दूर राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता बहुत अनोखी थी, क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। इतना प्यार कि सभी ने उसे राजकुमारी गुलाब कहना शुरू कर दिया। राज्य में हर कोई राजकुमारी को बहुत प्यार करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाब का गुलदस्ता लेकर आए, जिसमें 3 प्रकार के गुलाब थे, लाल, सफेद और पीला। प्रणाम राजकुमारी गुलाब, कृपया हमें बताएं कि आपको कौन से गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे दुनिया के हर गुलाब से प्यार है। और सभी बच्चे हंस पड़े। राजकुमारी दयालु थी और सभी को बहुत पसंद थी। हर शाम राजकुमारी अपनी छत पर जाती और फिर ताली बजाती। ओ आओ प्यारे पंछी। तुरंत एक सुनहरा पंछी कहीं से उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर चढ़ गया। राजकुमारी के बाल एक चमकदार लाल रोशनी के साथ चमकने लगे। जल्द ही पक्षी ने एक धुन गाना शुरू कर दिया। राजकुमारी गुलाब ने भी उसके साथ गुनगुनाना शुरू किया और राज्य में हर कोई सो गया और फिर गहरी नींद का आनंद उठाया। इसी तरह साल बीतते गए और सुनहरा पंछी और राजकुमारी गुलाब रोज रात को लोरी गाते और राज्य के लोग इसका आनंद उठाते। अचानक एक दिन कुछ भयानक हुआ। एक दुष्ट चुड़ैल जो राज्य के एक अंधेरे पक्ष में रहती थी, उसने राजकुमारी गुलाब के बारे में सुना। ला 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 ला। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कितनी अच्छी है। और इसलिए दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया और उसने अपने बुरे जादुई मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आब्राकडाब्रा सिम सलादिम। मैं चाहती हूँ कि ये राजकुमारी गुलाब मुरझा जाए। हुश। जैसे ही चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, राजकुमारी गुलाब के बाल अचानक काले रंग के हो गए। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे बालों को? मैं अपने लोगों के लिए कैसे गाऊंगी और वो सब अब मीठे सपने कैसे देखेंगे? फिर उस शाम राजकुमारी गुलाब अपनी छत पर गई और ताली बजाई। लेकिन जब सुनहरा पंछी दिखाई दिया तो उसके बाल लाल रंग के बजाय काले रंग से चमकने लगे। पक्षी ने अपनी सुरीली धुन गुनगुनाई और राजकुमारी गुलाब ने लोरी गाना शुरू किया। राज्य में हर कोई सो गया, लेकिन उस रात लोगों ने केवल बुरे सपने देखे। उस रात हर कोई अपनी नींद से डर कर जाग गया। राजकुमारी बहुत दुखी थी और यह नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। अगले दिन दुखी राजकुमारी ने पंछी को बुलाया और उसे अपनी मुसीबत के बारे में बताया और उसका समाधान मांगा। मेरे प्यारे सुनहरे पंछी, मुझे बताओ, मैं अपने लोगों के सपनों को कैसे फिर से मधुर बना सकती हूँ? अपने काले बालों को गुलाब जल में डुबाएं। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? राजकुमारी ने पक्षी की सलाह के बारे में सोचा। उसने स्नान करने के लिए पानी तैयार किया और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियों को छिड़का। फिर उसने अपने बालों को गुलाब जल में डुबोया और वो तुरंत लाल हो गए। अरे वाह,
ये फिर से लाल हो गए हैं। शुक्रिया प्यारी चिड़िया। अब इस राज्य के सभी प्रिय लोग खुशी से सो सकते हैं। उस शाम जब चिड़िया राजकुमारी के कंधे पर आई तो उसके बालों की लाल चमक से रात एक बार फिर से सुहानी हो उठी। राजकुमारी ने लोरी गाना शुरू किया और सभी लोगों ने अपनी नींद में अच्छे सपनों का आनंद लिया। चुड़ैल गाने की आवाज सुनी जिससे वो बहुत नफरत करती थी। क्या वो वापस आ गई? दुष्ट चुड़ैल इतनी गुस्से में थी कि उसका श्राप टूट गया है। अब मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आब्राकडाब्रा सिम सलातिम। मैं चाहती हूँ कि ये राजकुमारी गुलाब मुरझा जाए। हुश। और राजकुमारी के बाल फिर से काले हो गए। ओ नहीं, फिर से नहीं, मुझे क्या हो रहा है? लेकिन इस बार चुड़ैल ने ऐसा जादू किया जिससे पूरे राज्य में गुलाब खिलने बंद हो गए। चुड़ैल ने जाकर जब राजकुमारी को रोते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई। एक बार फिर दुखी राजकुमारी ने एक समाधान के लिए पंछी से पूछा, ओ सुनहरी चिड़िया, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बाल फिर से काले हो गए हैं और सभी लोग फिर से बुरे सपने देखेंगे। ये मैं सहन नहीं कर सकती। और सुनहरे पंछी ने पिछली बार की तरह उत्तर दिया, गुलाब जल में काले बाल को रखो। लेकिन पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। मुझे गुलाब कहाँ मिलेगा? पंछी चहक कर उड़ गया। राजकुमारी को पता नहीं था कि क्या करना है कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और एक आंसू नीचे जमीन पर गिर गया। उसी क्षण एक युवा सुंदर राजकुमार नीचे से जा रहा था और वह रुक गया और उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने उसमें से एक लाल बाल निकाला। फिर वो जमीन की ओर झुका और उसने बाल को राजकुमारी के आंसू के ऊपर रख दिया और फिर एक चमत्कार हो गया। अचानक वो लाल बाल एक लाल गुलाब में बदल गया। राजकुमार ने गुलाब को उठाया और राजकुमारी के पास ले गया। ये आपके लिए है सुंदर राजकुमारी। एक गुलाब? तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने इसे आपके आंसू और एक लाल बाल के साथ बनाया है। उत्साहित होकर उसने गुलाब लिया और तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसने पंखुड़ियों को तोड़ा, पानी में डाल दिया। उसने पानी में बाल डाले और अभिशाप टूट गया। तभी राजा रानी और कुछ नौकर राजकुमारी के कक्ष में दाखिल हुए। सब लोग हैरान थे। सुनो बेटा, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ मिला? राजा जी, जब राजकुमारी और मैं दोनों बच्चे थे, मैंने मेरी वफादारी के संकेत के रूप में उनके सर से एक बाल उठाया था और राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल खींचा था और अपने पास रखा था। फिर राजकुमारी ने पुष्टि की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलने पर उसमें से राजकुमार का बाल निकला। हर कोई इस खबर से बहुत खुश था। यह जानने के बाद कि उसका अभिशाप फिर से टूट गया है, दुष्ट चुड़ैल की बुराई इतनी बढ़ गई कि वह फट गई और उसके 1000 छोटे टुकड़े हो गए। आखिरकार गुलाब के फूलों को एक बार फिर से राज्य के हर बगीचे में लगाया गया। राजकुमार और राजकुमारी गुलाब ने जल्द ही शादी कर ली और दया और उदारता के साथ राज्य पर शासन किया। और फिर हर शाम राजकुमारी गुलाब और सुनहरे पंछी ने लोरी गाना शुरू किया और सभी लोगों ने अपनी नींद में अच्छे सपनों का आनंद लिया।
सिंड्रेला। कई साल पहले थी एक अति सुंदर और दयालु लड़की सिंड्रेला। सिंड्रेला की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। कम उम्र से ही सिंड्रेला को अपने पिताजी का और अपने सौतेली बहनों का ख्याल रखना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ असल में उसके पिता की दूसरी पत्नी थी। सिंड्रेला की बहनें उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बड़े होने के बाद भी वे सिंड्रेला को नौकरानी की तरह रखते थे और बुरा बर्ताव करते थे। एक दिन सारे राज्य को एक महाजश्न के लिए राजमहल में आमंत्रित दिया गया। सिंड्रेला 17 वर्ष की हो चुकी थी और महाराज ने राज्य की सारी जवान लड़कियों को ग्रैंड बॉल के लिए बुलाया था। परंतु सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको जाने नहीं दिया और उल्टा उसके हाथ खुद को और अपने बेटियों को जश्न के लिए तैयार करवाया। दिन भर उससे काम करवाया। और अंत में उसके गाउन को फाड़कर आग में डाल दिया ताकि वह जा ना सके। फिर उसको घर पर अकेला छोड़कर चले गए। सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। वह हार मानने ही वाली थी जब एक परी देवी माँ उसके सामने प्रकट हुई। मेरी प्यारी सिंड्रेला, मत रो, मैं तुम्हें ग्रैंड बॉल पर भेजूंगी, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई गाउन नहीं है और मेरी सौतेली माँ और बहनों ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। चिंता मत करो मेरी बच्ची, थोड़ा सा विश्वास और जादू से सब ठीक हो जाएगा। पिपटी पॉपटी बू। परी देवी माँ ने अपनी जादुई छड़ी को चलाया और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े सुंदर गाउन में बदल गए। फिर एक और लहर से सिंड्रेला के पैरों में चमकीले शीशे के जूते आ गए। वाह, ये गाउन तो बहुत ही सुंदर है परी माँ, पर मैं राजमहल तक पहुँचूंगी कैसे? परी देवी माँ ने देखा कि कुछ 6 चूहे बाग में एक कद्दू के पास खेल रहे थे। उनकी ओर अपनी छड़ी घुमाई और बोली, बिपडी बॉपडी बू। तुरंत 4 चूहे चमकीले काले घोड़ों में बदल गए और 2 गाड़ीवानों में। कद्दू बन गया एक सुनहरी गाड़ी। सिंड्रेला ये सब देखकर खुशी से झूम उठी। राजमहल की ओर निकलने से पहले परी देवी माँ ने बोला, ओह सिंड्रेला, ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा। तुम्हें उससे पहले घर वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परी माँ। जब सिंड्रेला राजमहल में प्रवेश हुई तो सब लोग उसकी सुंदरता पर फिदा हो गए, पर किसी ने भी उसको पहचाना नहीं, बल्कि उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी नहीं। सुंदर राजकुमार को सिंड्रेला को देखते ही उससे प्यार हो गया। उसके पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ। राजकुमार ने पूरा समय सिर्फ सिंड्रेला के साथ डांस किया। सिंड्रेला राजकुमार के साथ इतनी खुश थी कि उसको समय का पता ही नहीं चला। अचानक से उसको समय का याद आया और वो तुरंत घर की ओर वापस दौड़ निकली। ओह नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बोली सिंड्रेला और राजमहल से बाहर निकलने लगी। जल्दी में उसका एक शीशे का जूता निकल आया और सिंड्रेला को उसको वापस उठाने का समय भी नहीं था। बारह बजते ही वह घर पहुंच गई। उसकी गाड़ी वापस कद्दू में बन गया, घोड़े चूहों में और उसका गाउन वापस उसके फटे पुराने कपड़ों में।
उसकी सौतेली माँ और बहन कुछ ही देर बाद घर वापस लौट आए। तीनों उस सुंदर लड़की के बारे में बातें कर रहे थे जो राजकुमार के साथ डांस कर रही थी। राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो चुका था, पर वो उसका नाम तक नहीं जानता था। उसको सिंड्रेला की शीशे की जूती मिली। मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। जिस लड़की का भी पैर इस जूते में आएगा वही मेरी रानी बनेगी। अगले दिन से राजकुमार और उसके सेवक निकले उस लड़की की तलाश में। घर घर गए हर लड़की को उस जूती पहनाने के लिए, पर किसी का भी पैर उसमें आया ही नहीं। अंत में राजकुमार सिंड्रेला के घर आया। सौतेली बहनों ने अपने पैर जोर जबरदस्ती उस जूती में डालने की कोशिश की, पर हो ही नहीं पाया। इस बीच सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको कमरे में बंद कर दिया था ताकि राजकुमार उसको देख ना सके। सिंड्रेला तड़प के रोने लगी, ये ना जानते हुए कि वह क्या करे। अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए सिंड्रेला गाना गाने लगी। इसी दौरान अब राजकुमार ने हार मान ही ली जब अचानक से उसको सिंड्रेला की सुरीली आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने सौतेली माँ से पूछा कि क्या घर में कोई और बालिका थी। सौतेली माँ ने बहुत कोशिश की राजकुमार को वहाँ से भेजने के लिए, पर राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया घर की तलाशी करने के लिए। आखिरकार सिंड्रेला को ढूंढ लाया गया और फिर जब उसने जूती को पहना तो उसको अच्छे से आ गया। राजकुमार ने अपने प्यार को पहचान लिया था। सिंड्रेला, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? तुम दयालु और धैर्यवान हो। जी हाँ मेरे राजकुमार। तो अंत में सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई और दोनों ने खुशी से अपनी जिंदगी का शुरुआत किया। सिंड्रेला ने अपनी बहनों को भी माफ कर दिया। वह एक बहुत ही दयालु महारानी थी और सारी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक युगल रहता था। वे चाहते थे कि उनकी एक संतान हो। उनके घर के पीछे एक खिड़की थी जहाँ से एक सुंदर बगीचा दिखता था जो हमेशा ताजी सब्जियों और सुंदर फूलों से भरा रहता था। लेकिन उस बगीचे के चारों तरफ एक लंबी दीवार थी और वहाँ एक डायन रहती थी जिससे सब डरते थे। एक दिन पत्नी उस खिड़की के पास खड़ी थी और बगीचे की ओर देख रही थी। उसने देखा कि वहाँ फूलों की एक सुंदर चादर है। वे इतने ताजे थे कि पत्नी कुछ फूल अपने पास रखना चाहती थी। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे पत्नी और उदास होने लगी। तब उसके पति से यह देखा न गया। उसने पूछा, क्या बात है प्रिय? पत्नी ने कहा, जब तक मैं उस फूल को चख न लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता। चाहे जो हो जाए, मैं उसके लिए वो फूल जरूर लाऊंगा। तो एक शाम पति ने उस दीवार को पार कर लिया और बगीचे से कुछ फूल तोड़ लाया। पत्नी ने फूल का स्वादिष्ट सलाद बनाया और मन भर के खाया। पर उसे वो इतना पसंद आया कि अगले दिन उसकी फूल खाने की इच्छा 3 गुना बढ़ गई और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर उस शाम पति उस डायन के बगीचे में गया। जब वह लौट रहा था तो उसने देखा डायन ठीक उसके सामने खड़ी है और वो घबरा गया। डायन ने गुस्से में आके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल चुराने की? तुम्हें सजा भुगतनी होगी। पति ने कहा, मुझ पर दया कीजिए, मैंने ये सिर्फ अपनी पत्नी के लिए किया है। अगर वो इस फूल को नहीं खाती तो वह उदास रहती।
जो मुझसे देखा न गया। तो डायन बोली, ठीक है, तुम जितने चाहो उतने फूल ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारी जो भी संतान होगी वह तुम मुझे दोगे। मैं उसे एक माँ की तरह पालूंगी। पति ने घबराकर डायन की शर्त मान ली और जब उनकी संतान हुई तो डायन ने फूल की तरह उस बच्ची का नाम रैपुंज़ेल रखा और उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। रैपुंज़ेल बहुत ही सुंदर थी। जब वो 12 साल की हुई तो उस डायन ने रैपुंज़ेल को एक लंबे मीनार में कैद कर लिया। उस मीनार में न कोई सीढ़ी थी न कोई दरवाजा, बस एक खिड़की थी। जब भी डायन को उस मीनार पर जाना पड़ता तो वो नीचे से चिल्लाती, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बालों को नीचे करो। जब रैपुंज़ेल ये सुनती तो वो उसके लंबे सुनहरे बाल मीनार की खिड़की से नीचे फेंकती और डायन उसके बालों से ऊपर आ जाती। कई साल बीत गए। एक बार एक राजकुमार उस मीनार के पास पहुंचा और उसने एक मधुर आवाज सुनी। वो वहीं उस आवाज को सुनने लगा। रैपुंज़ेल अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए गीत गा रही थी। राजकुमार को उससे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वो उस आवाज तक पहुंचने के लिए दरवाजा खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो मायूस होकर वापस लौट गया, लेकिन रैपुंज़ेल की आवाज उसके दिल को छू गई थी। तो वो राजकुमार रोज उस मीनार के पास जाकर रैपुंज़ेल की मधुर आवाज सुनने लगा। एक दिन वो चुपके से रैपुंज़ेल की आवाज सुन रहा था तो उसने डायन को मीनार में जाते हुए देखा। राजकुमार ने सोचा, अगर यही एक तरीका है मीनार तक पहुंचने का तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार उस मीनार के नीचे से चिल्लाने लगा, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो। और रैपुंज़ेल ने अपने बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार तक पहुंच गया। रैपुंज़ेल उसे देखकर घबरा गई क्योंकि आज तक उसने किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार ने उससे बड़े प्यार से बात की और कहा कि रैपुंज़ेल की मधुर आवाज ने उसके दिल को छू लिया था। रैपुंज़ेल ने सोचा, ये राजकुमार कितना जवान और सुंदर है, और रैपुंज़ेल ने उससे शादी करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर हम इस मीनार से निकलेंगे कैसे? जब भी तुम मुझसे मिलने आओ तो तुम एक रस्सी ले आना जिससे मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी। जैसे ही वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी, मैं इस मीनार से उतरकर तुम्हारे साथ चलूंगी। डायन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब एक दिन रैपुंज़ेल ने कहा, माँ, ऐसा क्यों है कि आप मेरे बालों से धीरे चढ़ते हो और राजकुमार पलक झपकते ही चढ़ जाता है? डायन ने कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है और तुमने मुझे धोखा दिया। गुस्से में आकर डायन ने रैपुंज़ेल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए। डायन इतनी कठोर दिल थी कि उसने रैपुंज़ेल को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। उसी शाम जब राजकुमार ने मीनार के नीचे से आवाज लगाई, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो, तो उस डायन ने रैपुंज़ेल के कटे हुए बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। लेकिन रैपुंज़ेल की जगह उसने देखा कि वहाँ डायन है। हा! डायन ने कहा, तुम्हारी प्रिय रैपुंज़ेल यहाँ नहीं है, तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। राजकुमार ने दुख में मीनार से छलांग लगाई, लेकिन मीनार के नीचे जो कांटे थे वो उसकी आंख में चले गए।
बेचारा अंधा राजकुमार मायूस होकर जंगल में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमार एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां रैपुंज़ेल रहती थी। उसने एक आवाज सुनी और वो उस आवाज की तरफ जाने लगा। रैपुंज़ेल ने उसे देखकर गले लगा लिया और रोने लगी। जब उसके आंसू राजकुमार की आंख पर गिरे तो राजकुमार फिर से देखने लगा। राजकुमार रैपुंज़ेल को अपने राज्य में ले गया जहाँ वे खुशी खुशी रहने लगे। स्लीपिंग ब्यूटी। कई साल पहले एक दूर के राज्य में रहते थे एक राजा और एक रानी। रानी को बहुत समय से एक बच्चे की चाहत थी, पर कुछ हो नहीं पाया। एक दिन हुआ चमत्कार और रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमारी इतनी प्यारी और सुंदर थी कि राजा खुशी से झूम उठा। उसने एक बहुत शानदार दावत का प्रबंध किया अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए। राज्य के 7 परियां भी इस अवसर पर बुलाए गए थे, छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए। जल्द परियां राजकुमारी के पास इकट्ठा हो गए और एक एक करके सब उसको उपहार देने लगे। पहली परी ने राजकुमार को सुंदरता का वरदान दिया। दूसरी ने उसको एक दयालु और उदार स्वभाव का वरदान दिया। तीसरे ने उसको गौरव का वरदान दिया। चौथी परी ने कहा कि राजकुमारी पंख की तरह हल्के रूप में नाच पाएगी। पांचवी परी ने कहा कि वह बुलबुल जैसी मीठा गाएगी। छठी परी ने कहा कि वह हर कोई संगीत वाद्य यंत्रों को बजा पाएगी। सारे मेहमान जश्न का आनंद ले ही रहे थे जब अचानक से दरवाजा जोर से खुला और एक बूढ़ी परी काले कपड़े पहने हुए अंदर आई। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसको जश्न के लिए बुलाया नहीं गया था। ऊंची आवाज में उसने कहा, राजकुमारी जब 15 वर्ष की हो जाएगी तब वो खुद को धूरी पर चुभेगी और मर गिर पड़ेगी। तुरंत मुड़कर बूढ़ी परी वहाँ से चली गई। सारे मेहमान आश्चर्यचकित रह गए और रानी रोते हुए टूट पड़ी। पर 7वीं परी, जिसने अभी तक राजकुमारी को वरदान नहीं दिया था, आगे आई। धीरे से उसने कहा, अब राजकुमारी मर तो नहीं जाएगी, पर वह एक गहरी नींद में चली जाएगी जो 100 साल तक रहेगा। जैसे समय गुजरता गया, एक एक करके परियों के वरदान सच होने लगे। राजकुमारी एक सुंदर, सुशील और दयालु लड़की में बड़ी हुई। जो भी उसको देखता था उससे प्यार करता था। राजा और रानी राजकुमारी को उसके श्राप से बचाने की पूरी कोशिश में थे और आदेश दिया कि राज्य के सारे धूरियों को नष्ट किया जाए और इस श्राप के बारे में राजकुमारी को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। अपने 15वीं जन्मदिन पर राजकुमारी उत्सुकता से जाग उठी। वह इतनी जल्दी जाग गई थी कि बाकी के लोग अभी भी सोए हुए थे। राजकुमारी महल के विशाल कक्षों में घूम रही थी, सबके जागने की इंतजार करते हुए। वह महल के हर एक कोने कोने तक जाने लगी। जब वह एक पुराने मीनार के पास पहुंची, अंदर गई तो उसको एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। एक जंग भरा चाबी ताले पर लगा हुआ था और जब राजकुमारी ने उसको घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर थी एक बूढ़ी महिला जो अपने धूरी को घुमाने में व्यस्त थी। बूढ़ी महिला बहरी थी तो उसने राजा का आदेश नहीं सुना था धूरी नष्ट करने की। शुभ दिन अम्मा जी, ये आप क्या कर रही हो? मैं कटाई कर रही हूँ। ये है क्या जो ऐसे घूम रहा है? पूछी राजकुमारी और धूरी को खुद घुमाने की कोशिश की, पर धूरी को छूते ही उसकी उंगली को चुभ गई। उसी समय राजकुमारी बाजू में रखे बिस्तर पर गिर पड़ी एक गहरी नींद में। राजा, रानी और महल के बाकी लोग जो सुबह जागकर अपने काम कर रहे थे, बीच में ही सब नींद में गिर पड़े।
अस्तबल में घोड़े भी सो गए, बाग में कुत्ते, छत पे कबूतर और दीवार पर मक्खियां तक भी सो गए। रसोई घर में नौकरानी जो मुर्गी को लेकर बैठी थी वो भी नींद में गिर पड़ी। महल का बावर्ची जो किसी लड़के को शरारती के लिए डांट रहा था, अचानक से दोनों सो गए। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। हवा भी चलना बंद हो गया और एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। महल के इर्द गिर्द पेड़ पौधे ऊंचा ऊंचा बढ़ते गए जब तक महल पूरा ढंप गया। इस महल की कहानी हर राज्य तक पहुंच गई और कई सारे राजकुमार आए इस महल में घुसने के लिए, पर महल के इर्द गिर्द तेज कांटों की वजह से कोई भी उनको पार नहीं कर पाया। कई साल बाद एक राजकुमार उस राज्य में आया जहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाते हुए देखा। कहानी थी एक सुंदर राजकुमारी के बारे में जो तकरीबन 100 साल से गहरी नींद में ही रही है। उसने सुना कि कई राजकुमारों ने भी महल में जाने की कोशिश की, पर कांटों की वजह से कोई उसको पार नहीं कर पाया। जवान राजकुमार ने सोचा, मुझे डर नहीं है, स्लीपिंग ब्यूटी को मैं देख के ही रहूंगा। बूढ़े आदमी ने राजकुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजकुमार ने नहीं माना। वर्तमान में अब 100 साल खत्म होने को ही आए थे। जब राजकुमार महल पहुंचा तो द्वार बड़े बड़े गुलाबों से ढका हुआ था। जब राजकुमार पास गया तो पेड़ पौधे अपने आप राजकुमार के रास्ते से हट गए, उसको बिना हानि पहुंचाए। अंदर जाने के बाद बाग में उसने देखा कि घोड़े और कुत्ते सोए हुए थे। छत पे कबूतर भी। महल के अंदर दीवार पर मक्खियां अभी भी सोए हुए थे और महल के नौकर भी। सिंहासन के पास राजा और रानी सोए हुए थे। रसोई घर में बावर्ची, नौकरानी, वो छोटा लड़का, सब वैसे ही सोए हुए थे जैसे पहले गिर पड़े थे। अंत में वह उस पुराने मीनार पर पहुंचा। अंदर गया तो उसने सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखा। इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखते ही वह अपनी नजर उससे हटा नहीं पाया। नीचे झुककर राजकुमार ने स्लीपिंग ब्यूटी को चूमा। ऐसा करते ही राजकुमारी जाग उठी और मुस्कुराई। इतनी देर क्यों कर दी? कई सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजकुमारी के जागते ही महल के सारे लोग और जीव भी जाग उठे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। राजकुमारी और राजकुमार ने शादी की और एक बहुत बड़े जश्न का प्रबंध किया। सारे राज्य को इस जश्न पर बुलाया गया। अंत में वीर राजकुमार और सुंदर राजकुमारी ने सुखी से अपना जीवन बिताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों, आज सुनते हैं एक प्यारी सी लड़की की कहानी जिसका नाम था ब्यूटी। उसकी 2 बहनें थीं जो हमेशा झगड़ती रहती थी। ब्यूटी के पिता जो कि एक व्यापारी थे, जब अपनी यात्रा से वापस आए तो सभी लड़कियों ने उनका प्यार से स्वागत किया। ये तोहफे तुम दोनों के लिए है मेरी प्यारी बच्चियों, और ये फूलों का गुलदस्ता ब्यूटी के लिए। धन्यवाद पिताजी। एक दिन व्यापारी किनारे पे खड़ा अपने जहाज की प्रतीक्षा कर रहा था। पर समंदर की एक बड़ी सी लहर ने उसका जहाज डुबो दिया, जिसमें वो अपनी सारी संपत्ति खो बैठा। निराश व्यापारी अपने घर की ओर जा रहा था, पर अचानक से रास्ता भटक गया। चलते चलते वो एक बड़े से महल के पास आ पहुंचा। महल का दरवाजा जादुई था, पर उसने व्यापारी को अंदर जाने की इजाजत दे दी और व्यापारी खुशी खुशी अंदर चला गया।
व्यापारी दावत देखकर खुश हो गया था, पर वो दावत एक भूत, बिल्ली और चूहे ने बनवाई थी। ये देखकर व्यापारी डर गया। भागते भागते व्यापारी महल के मालिक बीस से टकरा गया। उसे घबराया देख बीस ने कहा, घबराए नहीं, आइए भोजन करते। बीस्ट असल में एक खूबसूरत राजकुमार था, जिसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था, जिस वजह से वो इतना बदसूरत और डरावना हो गया था। एक सच्ची और गहरी दोस्ती ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। व्यापारी दूसरे दिन घर जाने के लिए महल से निकल रहा था। जाते जाते उसने एक प्यारे से गुलाब को हाथ लगाया, जिस वजह से बीस्ट उस पर आग बबूला हो गया। मेरे गुलाब को छूने की गुस्ताखी! जाओ अपने परिवार को अलविदा कहकर आओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी बेटियों को बीस्ट की चेतावनी के बारे में बताया। सब डर गए, पर ब्यूटी सबसे ज्यादा परेशान हो गई थी। ब्यूटी ने ठान लिया था कि बीस्ट का सामना वो अकेली ही करेगी, भले ही बीस्ट कितना भी डरावना क्यों ना हो। ब्यूटी जैसे ही महल पहुंची, उसने सबसे दोस्ती कर ली। पर बीस्ट ने उससे कोई बात नहीं की और गुस्से में वहां से निकल गया। आखिरकार ब्यूटी ने अपनी मासूमियत से बीस्ट का दिल जीत ही लिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। श्राप की वजह से बीस्ट की तबीयत एकाएक खराब हो गई थी, पर ब्यूटी ने उसकी अच्छे से देखभाल की। आखिरकार सच्ची दोस्ती जीत ही गई और जादू का असर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्यूटी और बीस्ट की।